जब भी बात आती है नेविगेशन की तो सबसे पहले माइंड में क्या आता है? गूगल मैप्स। अब गूगल मैप्स काम करता है जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पर, जो नेविगेशन सिस्टम है अमेरिका का। लेट मी टेल यू वन थिंग, विश्व में कुछ चुनिंदा देश ही है जिनके पास खुद का नेविगेशन सिस्टम है। अब गूगल मैप्स डंके की चोट पर इस्तेमाल किया जाता है पूरी दुनिया में, और वो बेस है जीपीएस पर, और जीपीएस बेस है अमेरिका का, यानी पूरा नेविगेशन सिस्टम हुआ अमेरिका का। और नेविगेशन सिस्टम का महत्वपूर्ण उपयोग होता है सिक्योरिटी सिस्टम्स में, यानी मिलिट्री बेस में। यानी अमेरिका की मर्जी, वो चाहे तो जीपीएस डाटा दे सकता है, नहीं भी दे सकता। अब 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ तब इंडिया ने यूएस गवर्नमेंट से जीपीएस डाटा मांगा था पाकिस्तानी ट्रूप्स का, लेकिन अमेरिका ने इंडिया से बोला नो। यानी नेविगेशन सिस्टम में अमेरिका की एक तरफ से मोनोपोली थी। तो अपने देश का खुद का नेविगेशन सिस्टम होना कितना जरूरी है, ये कारगिल के बाद हम सीख चुके थे। इसलिए इसरो ने लॉन्च की खुद की नेविगेशन सिस्टम, जिसका नाम रखा गया नाविक। तो मैं हूं अक्षय, और मॉडिफाइड थॉट्स पर आज हम डिस्कस करेंगे कि गूगल मैप्स और नाविक में क्या अंतर है, क्या नाविक में इमेज ब्लर होती है, क्या नाविक में सैटेलाइट फोटोज देखी जा सकती है। पूरी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। तो दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन, और स्टार्ट करते हैं हमारी नेविगेशन जर्नी को। वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि नाविक क्या है, इसका कवरेज कितना है, नाविक के लिए सैटेलाइट्स कितने यूज किए गए हैं, इसकी एक्यूरेसी कितनी है कंपेयर टू गूगल मैप्स, क्या इसके लिए आपको हार्डवेयर की जरूरत है, और क्यों ये इतना अभी तक पॉपुलर नहीं हुआ है इंडिया में। नाविक एक नेविगेशन सिस्टम है जो बनाया गया है इसरो द्वारा, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब नाविक ये नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में जानते हैं। नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टलेशन, और ये नाम दिया गया नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जो डेडिकेटेड है फिशरमैन्स को। अब बात करते हैं कि ये जो नाविक है इसका कवरेज कितना है। नाविक की जो रेंज है वो पूरे इंडिया में तो है ही, लेकिन इंडियन बाउंड्री से 1500 किलोमीटर दूर तक भी है, जिसमें हम बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना की कुछ बाउंड्रीज और कई और देशों तक ये नेविगेशन सिस्टम सीमित है। तो ऐसे सोचा जाए तो इंडिया के लिए ये काफी हो गया। कवरेज की हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों में यही है। जीपीएस यानी जो गूगल मैप्स हम कहते हैं वो पूरे वर्ल्ड को कवर करता है, जबकि हमारा नाविक इंडिया और 1500 किलोमीटर्स उसकी बाउंड्री से बाहर तक ही कवर करता है। अब बात करते हैं नाविक के सैटेलाइट्स की। नाविक के लिए टोटल 8 इन ऑर्बिट सैटेलाइट्स थे, जिसमें से एक तो लॉन्च के टाइम फेल हो गया और एक एटॉमिक क्लॉक के एरर के कारण बंद है। यानी टोटल 6 सैटेलाइट्स अभी एक्टिव है नाविक के लिए, और इसरो जल्द ही और 11 सैटेलाइट्स लॉन्च करने का प्लान कर रही है। कंपेयर करते हैं अगर जीपीएस से, तो जीपीएस के कुल 32 सैटेलाइट्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन उसमें से 24 सैटेलाइट्स ही एट अ टाइम वर्किंग होते हैं। अब आपको ये सवाल है कि नाविक क्यों बेटर है गूगल मैप से। आइए आपको बताते हैं। नाविक के जो भी सैटेलाइट्स है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर दूर है, और वो भी 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है। यानी जैसे अर्थ पर 24 आवर्स का दिन होता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है 24 आवर्स में। अब बात करें अगर गूगल मैप्स, जीपीएस की, तो इनके सारे सैटेलाइट्स है मीडियम अर्थ ऑर्बिट में, जो कि लगभग 20,200 किलोमीटर दूर है अर्थ से। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो सैटेलाइट्स है ये ज्यादा फास्ट मूव करते हैं, यानी 24 आवर्स में ये 2 बार चक्कर लगा चुके होते हैं पूरे पृथ्वी का। अब नाविक के बारे में स्पेशली बात करें तो ये ड्यूअल बैंड सिस्टम है, जिसमें से L5 बैंड यूज किया जाता है सिविलियंस के नेविगेशन के लिए, जबकि S एक स्पेशल बैंड है जो सिर्फ मिलिट्री यूज के लिए रखा हुआ है। अब हमें पता है कवरेज, सैटेलाइट्स। अब बात करते हैं एक्यूरेसी की। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, नाविक के जो सैटेलाइट्स है वो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, जबकि जीपीएस के जो सैटेलाइट्स है वो है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। अब नाविक के सैटेलाइट हायर ऑर्बिट में होने के कारण क्या होगा कि अगर लोकेशन के वक्त बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, यानी कुछ पहाड़ वगैरह आ जाता है, तब भी उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपको एग्जैक्ट
लोकेशन बताएगा, जबकि गूगल मैप्स लोअर ऑर्बिट में होने के कारण अगर बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं देगा। अब इसके दोनों भी पहलू है। हायर ऑर्बिट में होने के कारण नाविक का जो सिग्नल है वो वीक रहेगा, लेकिन जीपीएस का सिग्नल अच्छा रहेगा क्योंकि वो लोअर ऑर्बिट में है। नाविक हमें एग्जैक्ट लोकेशन देगा, इसके कई और कारण हैं, जैसे कि नाविक के जो सैटेलाइट्स है वो अभी सिर्फ फोकस है इंडिया पर, यानी उनको एक फिक्स पोजीशन दी गई है, जबकि ऐसा जीपीएस के केस में नहीं है। जीपीएस के सारे सैटेलाइट्स रोटेटिंग रहते हैं, तो ऑब्वियसली नाविक में आपको एक्यूरेट लोकेशन मिल जाएगा। एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो पब्लिक के लिए नाविक की एक्यूरेसी है 20 मीटर्स की, सेम है गूगल की भी 20 मीटर्स की, जबकि अगर कुछ सेल्युलर नेटवर्क की मदद से, यानी जब हम फोन में गूगल मैप्स को यूज करेंगे तब ये एक्यूरेसी आ जाती है लगभग 10 मीटर्स के आसपास। गूगल भी इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके गूगल मैप्स को बेहतर बनाता है। हाँ, ये बात अलग है कि 20 मीटर से भी काफी अच्छी एक्यूरेसी नाविक दे सकता है, लेकिन हम इतनी अच्छी एक्यूरेसी अगर पब्लिक को देंगे, हमारे पड़ोसी देश इस नेटवर्क को हैक कर लेते हैं तो वो इसका उपयोग हम पर ही हमला करने के लिए कर सकते हैं, इसलिए नेटवर्क को स्क्रैम्बल किया जाता है। अब बात करें अगर मिलिट्री की, तो नाविक की मिलिट्री के लिए एक्यूरेसी है 1 मीटर की। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि नाविक काफी सटीक लोकेशन देता है, जबकि जीपीएस के बारे में हमें इसकी जानकारी नहीं है। ऑब्वियसली जीपीएस का इस्तेमाल यूएस मिलिट्री बेस द्वारा किया जाता है। अब क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, जैसे हम गूगल मैप्स से फोटो ले सकते हैं, गूगल अर्थ है जिससे हम डायरेक्टली लाइव देख सकते हैं, तो ये सारे फीचर्स क्या हमें नाविक में मिलेंगे? तो इसका आंसर है नो। नाविक एक सिर्फ नेविगेशन सिस्टम है जो सिर्फ नेविगेशन का काम करेगा। अगर आपको गूगल अर्थ जैसे फीचर्स चाहिए तो आपको इंडिया का एक और बेहतरीन पोर्टल है जिसका नाम है भुवन, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसकी मदद से आप लाइव मैप देख सकते हो, लाइव फोटोज ले सकते हो, लाइव वीडियोज ले सकते हो। और गूगल अर्थ से कंपेयर करें तो इंडिया के लिए भुवन काफी बेहतरीन तरीके से काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि इस पर एक वीडियो आए तो नीचे कमेंट जरूर करना। अब अगला सवाल ये आता है कि अगर इतनी सारी अच्छी चीजें इस नाविक में हैं तो अब ये इंडिया में इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? तो देखिए, गूगल मैप्स कौन से भी मोबाइल में यूज किया जा सकता है, किसी भी प्रकार के एंड्रॉयड मोबाइल में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, एक्यूरेसी में फर्क हो सकता है लेकिन इस्तेमाल कर सकते हो, जबकि नाविक को इस्तेमाल करने के लिए एक स्पेशल हार्डवेयर की जरूरत होती है। तो अगर आपके पास कौन सा भी फोन है अभी, तो उसमें किसी भी सॉफ्टवेयर अपडेट के द्वारा आप नाविक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप मोबाइल्स के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं तो आपको पता होगा कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर सबसे बढ़िया माने जाते हैं बाकी प्रोसेसर्स की तुलना में, जैसे कि मीडियाटेक है, सैमसंग का एक्सिनोस है। तो नाविक के L5 बैंड पर काम करने के लिए हमें एक अच्छा हार्डवेयर होना जरूरी है। कुछ चिपसेट नाविक द्वारा रिकमेंड किए गए हैं इस्तेमाल करने के लिए, जैसे कि स्नैपड्रैगन 720G, स्नैपड्रैगन 765, स्नैपड्रैगन 662, स्नैपड्रैगन 460। इन सारे चिपसेट्स में आपको इंटीग्रेटेड नाविक के लिए सपोर्ट मिल जाएगा। और फिलहाल इंडिया की हम बात करते हैं तो लोगों को ओप्पो और वीवो काफी ज्यादा पसंद आते हैं, जहां पर आपको 28,000 देकर भी स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर भी मुश्किल से मिल जाएगा। तो जैसे जैसे हमारे इंडियंस के पास ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले फोन्स आ जाएंगे या फिर नाविक और भी बेस्ट चिपसेट्स को सपोर्ट करेगा, तब ये इंडिया में ज्यादा पैमाने पर यूज किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, बेसिकली नेविगेशन सिस्टम जो है वो मिलिट्री यूज के लिए बनाया जाता है, लेकिन उसको पब्लिक भी यूज कर सकती है कम एक्यूरेसी के साथ। वैसे इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, इसका और एक एग्जांपल मेरे पास है। 2012 में जब ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्टिंग चल रही थी तब वो फेल हुई। जब इस पर रिसर्च करा गया तो कारण सामने आया जीपीएस कनेक्शन, यानी टेस्टिंग के वक्त भी जीपीएस सिग्नल स्क्रम्बल किया गया था। अब ये अनएक्सपेक्टेडली हुआ या एक्सपेक्टेडली कराया गया, इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट अच्छी बात यह है कि अब हमारे इंडिया के पास नाविक सिस्टम है जो मिलिट्री यूज कर रही है। नाविक के और भी कई सारे उपयोग हैं, जैसे कि एरियल, मरीन नेविगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, फ्लीट मैनेजमेंट। तो दोस्तों, आई होप कि आपको नाविक
और गूगल मैप्स जीपीएस के बारे में जो भी जानकारी चाहिए थी वो इस वीडियो द्वारा मिल गई होगी। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। सब्सक्राइब कीजिए मॉडिफाइड थॉट्स को ऐसे ही नवनवीन वीडियोस के लिए, क्योंकि मॉडिफाइड थॉट्स पर हम वही चीज आपको मॉडिफाई करके बताते हैं। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।